Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the blood disorders. तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में, उनके बेसिक फीचर्स के बारे में। बात करें हम ब्लड डिसऑर्डर्स की तो हम डिटेल्ड में पैथोफिजियोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या लिखना है वो आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी and the pathophysiology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So blood disorders means ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, खासकर उनके जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके लेवल में इंटरफेयर होने से आपको डिसीज़ हो सकता है। अब क्या क्या होते हैं हम देखते हैं वन बाय वन। तो बेसिकली तीन मेजर कंपोनेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन की बात करें, क्योंकि आरबीसी में जो मेन कंपोनेंट वो आपकी हीमोग्लोबिन ही है। तो फर्स्ट है आपका हीमोलिसिस या हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का एक्सेसिव अमाउंट पे ब्रेकडाउन होना, ब्रेक होना या डाइजेस्ट होना, उससे आपका जो हीम है वो आपके रिलीज होता है हमारे ब्लड में, और टॉक्सिन नेचर का भी होता है। तो बेसिकली इट कॉज्ड बाय द सम ड्रग्स लाइक क्यूनिन, नाइट्राइट, सम टॉक्सिन्स, बेट्रियल टॉक्सिन्स, वाइपर वीनम एंड द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इन वजह से आपको हीमोलिसिस हो सकता है। ठीक है, तो हीमोलिसिस होगा तो अल्टीमेटली जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन कैपेसिटी भी कम होगा, तो इसलिए जो है इसमें एनीमिया भी हो सकता है आगे जाके। सेकेंड आपका पॉलीसाइथेमिया मीन्स इंक्रीज द एबनॉर्मल ब्लड काउंट। एबनॉर्मली आपकी जो ब्लड काउंट है, खासकर आरबीसी काउंट है, उसका एबनॉर्मली बढ़ जाना, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। एंड दैट कैन बी कॉज्ड बाय द हाई एल्टीट्यूड डिहाइड्रेशन, एड्रेनलिन रिलीज, बोन मेरो कैंसर एंड द कोबाल्ट पॉइजनिंग। तो इन वजह से भी आपकी जो आरबीसी है एक्सेसिव अमाउंट पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया एबनॉर्मली। ठीक, थर्ड है आपका एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एनीमिया इज द कॉम्प्लेक्स ब्लड डिसऑर्डर्स इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज्ड एंड मेनली ड्यू टू द लो ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके जो ब्लड में जो मेन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, खासकर आपके आरबीसी का क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और टिश्यूज़ को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्लड के पास जो आरबीसीज हैं वो एक तरीके से ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब होगा हमारे ऑर्गन पे, टिश्यू पे, उससे हाइपोक्सिया होगा तो फिर इंजरी होगा तो फिर आपको जो सेल्स हैं, आपके टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देंगे। इसलिए एनीमिया बहुत ही डेंजर कंडीशन होता है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड जो है प्रॉपर मात्रा में रहे, हीमोग्लोबिन प्रॉपर कंटेंट रहे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पोस्ट हीमोरेज एनीमिया। ठीक है, अगर आपको कहीं इमरजेंसी में आपकी जो इंजरी होती है, आपको चोट लगती है या आप एक्सीडेंट होता है, तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, उससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस होने की वजह से भी ब्लड कम होगा तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगा, तो अल्टीमेटली आपको एनीमिया होगा। नेक्स्ट आपका हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें एचबी का लॉस होता है। थर्ड है आपका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, जैसे कि बात करें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। आयरन बहुत ज़रूरी है आपकी हीम बनने के लिए। ठीक है, आयरन रहेगा तभी तो हीम बनेगा, और उससे हीमोग्लोबिन बनेगा, उससे आरबीसी बनेंगे, तो अल्टीमेटली आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, जिसमें आपकी विटामिन B12 की कमी से या फिर फोलिक एसिड की कमी से आपको हो सकती है। इसके अलावा आपका एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लेसिया मीन्स जो फॉर्मेशन का कम हो जाना एक तरीके से, तो फेलियर ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन फ्रॉम द बोन मेरो। तो बोन मेरो आपका काम नहीं करेगा प्रॉपरली, बोन मेरो की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी, चाहे वो एक्सरे हो, टॉक्सिन्स हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स हो, या ऐसे ड्रग्स जो कि आपके बोन मेरो को सप्रेस कर देंगे। उससे बोन मेरो जो है प्रॉपरली ब्लड फॉर्मेशन नहीं करेगा, उससे आरबीसी कम होगा, अल्टीमेटली आपको एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आपका जेनेटिकली एनीमिया, जिसमें आपके जो सिकल सेल एनीमिया है, जिसको हम सिकलिन बीमारी भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको थैलेसीमिया वगैरह आते हैं। तो ये आपके हैं एनीमिक डिसऑर्डर्स। सेकेंड आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजर है आपका ब्लड कैंसर, मीन्स एबनॉर्मल इंक्रीज इन द ब्लड काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट। इसमें आपके डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मली बढ़ जाता है आपके ब्लड कैंसर में, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। याद रखिए ल्यूकेमिया,
ठीक है, इसमें WBC बढ़ जाते हैं। अब बात करें स्पेसिफिकली तो टर्म्स वाइज है ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ WBCs, तो उसमें आपके न्यूट्रोफिलिया मीन्स आपके न्यूट्रोफिल्स का बढ़ना कब बढ़ेगा, ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेशन जब भी बढ़ता है तो न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ जाते हैं। यूसिनोफिलिया, जब भी एलर्जिक बढ़ता है तो आपके यूसिनोफिल भी बढ़ जाते हैं, मीन्स इंक्रीज द यूसिनोफिल। नेक्स्ट आपका ल्यूकोपेनिया मीन्स डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC, जिसमें आते हैं न्यूट्रोपेनिया, यूसिनोपेनिया और लिम्फोसाइटोपेनिया, मतलब न्यूट्रोफिल का कम होना, यूसिनोफिल का कम होना और आपके लिम्फोसाइट्स का कम होना। तो ये बेसिक आपके WBC रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें आते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब इस कंडीशन में आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो कि बहुत ही डेंजर हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट है क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, उसमें फला है आपका हीमोफीलिया मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसमें आपका जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, उससे जो ब्लीडिंग है वो होते रहते हैं। उनमें से आपकी हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C, 3 टाइप के हो सकते हैं। हीमोफीलिया A कब होगा, आपकी बॉडी के अंदर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर 8 है, 8 की कमी से हीमोफीलिया A होता है, फैक्टर नंबर 9 की कमी से हीमोफीलिया B होता है और फैक्टर नंबर 11 की कमी से हीमोफीलिया C होता है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्लड कोगुलेशन वाले पाथवे पे, बाकी डिटेल जो है हम लोग ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी में कवर करेंगे ही। फिर नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोसिस मीन्स इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर में, जैसे कि ये सपोज ब्लड वेसल है, अगर अंदर में एक्सेसिव क्लॉटिंग हो गया तो जाहिर से बात है जो ब्लड का फ्लो है वो इस तरफ जो है कम होगा तो इस एरिया में जहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा और उस एरिया में टिश्यू इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए थ्रोम्बोसिस भी बहुत ही डेंजर हो सकता है। आपके कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो या हार्ट पे अगर मायोकार्डियल जो सेल्स में जो आपके कोरोनरी आर्टरीज है, तो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, तो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो तो क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक भी हो सकता है। So these are the basics of the blood disorders, their types and their basic features। ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए सफिशिएंट हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं या किसी क्वेश्चन के साथ में मर्ज होते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद अ फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक a screenshot, and in last, thank you, keep watching।